देश के प्रमुख उद्योगपति और हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपी चंद हिंदुजा का 85 इयर्स की उम्र में निधन हो गया। लंदन के एक अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। गोपी चंद हिंदुजा कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे और आखिरी में वो हमारे बीच नहीं रहे। आज के वीडियो में गोपी चंद हिंदुजा की प्रोफाइल पर विस्तार से बात करते हैं। उनके परिवार, उनके जीवन और उनके बिजनेस के सफर को बारीकी से समझते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। गोपी चंद हिंदुजा का जन्म 29 जनवरी 1940 को मुंबई में हुआ। वो एक सिंधी व्यापारिक परिवार से थे। उनके पिता मानंद दीप चंद हिंदुजा ने 1919 में ईरान में हिंदुजा ग्रुप की शुरुआत की थी। उस समय भारत अनडिवाइडेड था और परिवार सिंध से ईरान गया था। गोपी चंद जी ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से 1959 में ग्रेजुएशन पूरा किया। बाद में उन्हें वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लॉ और लंदन के रिचमंड कॉलेज से ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिस्ट की डिग्री हासिल की। बिजनेस की दुनिया में उन्हें जीपी के नाम से जाना जाता था। 1997 में उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ली। ये एक शांत और दूरदर्शी व्यापारी थे जो भारतीय ब्रिटेन के बीच मजबूत रिश्ता जोड़ते थे। परिवार की बात करें तो गोपी चंद जी 4 भाइयों में दूसरे थे। सबसे बड़े भाई श्री चंद हिंदुजा का निधन मई साल 2023 में हुआ था। उसके बाद वे ग्रुप के चेयरमैन बने। छोटे भाई प्रकाश हिंदुजा मोनाको में रहते हैं, जबकि सबसे छोटे अशोक हिंदुजा मुंबई से भारत के ऑपरेशन संभालते हैं। गोपीचंद जी की शादी सुनीता हिंदुजा से हुई थी। उनके 2 बेटे हैं, संजय हिंदुजा और धीरज हिंदुजा, जो ग्रुप के यूके ऑपरेशंस को देखते हैं। एक बेटी रीता हिंदुजा भी हैं। पूरा परिवार मिलकर ग्रुप चलाता है। साल 2023 में भाइयों ने एक समझौता किया था कि सब कुछ सबका है। हालांकि साल 2021 में परिवार में कुछ विवाद भी हुए, जिस वजह से कोर्ट तक रस्ते गए, लेकिन वे हमेशा एकजुट रहने पर जोर देते रहे। गोपीचंद जी का करियर कमाल का रहा है। अगर उनके करियर के बारे में विस्तार से बात करें तो 1959 में वो मुंबई में परिवार के बिजनेस से जुड़े। शुरू में ये इंडो मिडिल ईस्ट ट्रेडिंग था, जैसे आयरन ओर का एक्सपोर्ट ईरान को करना, लेकिन उन्होंने इसे ग्लोबल बिजनेस बनाया। 1979 में हेडक्वार्टर ईरान से लंदन शिफ्ट हो गया। फिर 1980 के दशक की बात करें तो कई बड़े कदम उठाए गए। तो 1984 में उन्होंने गल्फ ऑयल खरीदा। 1987 में ब्रिटिश लेलैंड से भारत की मशहूर कंपनी अशोका ने लैंड अपने कब्जे में कर लिया। 1990 के दशक की बात करें तो स्विट्जरलैंड और भारत में बैंक शुरू किए गए। आज हिंदुजा ग्रुप ऑटोमोबाइल, एनर्जी, बैंकिंग, मीडिया, हेल्थ केयर से लेकर रियल एस्टेट, आईटी और स्टील जैसे कई 20 से ज्यादा सेक्टर्स में काम कर रहा है। ये 48 देशों में फैला हुआ है और करीबन 1.5 से लेकर 2 लाख लोगों को नौकरी देता है, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। गोपीचंद जी ने करीब 60 साल तक ग्रुप को संभाला था। उन्होंने टाटा, बिरला जैसे नामों के कंधों से कंधा मिलाकर खड़ा किया था अपना हिंदुजा कंपनी को। अब बात करते हैं उनकी संपत्ति की, जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कमाई और साथ ही अपने ग्रुप को दी, जिस वजह से आज वो दिग्गज ग्रुप सबकी नजरों में है। हिंदुजा परिवार ब्रिटेन का सबसे अमीर परिवार था। साल 2025 के संडे टाइम रिच लिस्ट में उनकी फैमिली की नेटवर्थ 35.3 बिलियन पाउंड यानी करीबन 3,530 करोड़ रुपए आंकी गई। वहीं ये साल 2024 की बात करें तो ये 37.2 बिलियन पाउंड्स के करीब रही थी। फोर्ब्स के मुताबिक अगर बात करें तो नवंबर साल 2025 में ये 20.6 बिलियन डॉलर के करीब रही। ग्रुप के पास लंदन में शानदार प्रॉपर्टी भी मौजूद है, जैसे व्हाइट हॉल का पुराना वॉर ऑफिस बिल्डिंग, जो अब रेफल्स लंदन होटल के नाम से जाना जाता है, ये उनका है। वहीं बकिंगम पैलेस के पास कार्टलॉन हाउस टेरेस भी उनका ही है। इसके अलावा आपको बता दें कि गोपी चंद हिंदुजा का योगदान सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहा था। वे सामाजिक कामों में भी बहुत ज्यादा सक्रिय थे। एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर जैसी चीजों में उनका बड़ा दान था। साल 2014 में टाइम्स ग्रुप से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनको मिला था। साल 2001 में एक पासपोर्ट स्कैंडल में उनका नाम आया था, लेकिन साल 2005 में गोपी चंद जी का जाना हिंदुजा ग्रुप के लिए एक दौर का अंत है। उनकी विरासत अब बेटे संजय, धीरज और बाकी परिवार को संभालनी है। बिजनेस जगत में उनकी कमी जरूर खलेगी। अब उनके बाद हिंदुजा ग्रुप का भविष्य क्या रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।